जी, आइए आज बात करते हैं रावी रिवर एक्शन कमेटी के प्रधान और कांग्रेस के युवा प्रेसिडेंट रह चुके महेंद्र पाल शर्मा से। प्रधान जी बताएं, कोविड-19 के चलते लखनपुर बॉर्डर और कीड़िया गंडियाल के रास्ते पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को परेशानी तो होती है, उसके साथ साथ जो हमारे कीड़िया गंडियाल के लोग हैं इनको भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल का मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद। देखिए, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया है विपिन जी, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो सरकार ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसको फॉलो करना हर आदमी का काम है, क्योंकि जो सरकार इंस्ट्रक्शन देती है लोगों की भलाई के लिए देती है। लेकिन देखिए, भलाई की आड़ में बहुत गलत काम हो रहा है। अगर रास्ता बंद है तो भाई कीड़ियाँ गंडियाल की जो 20 से 25 हज़ार पॉपुलेशन है उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? दिन में लोग इतनी सख्ती करते हैं, स्ट्रिक्टनेस करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जितना ये बॉर्डर इन्होंने पुल को चाइना और पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। अरे भाई, कीड़िया गंडियाल के लोग कोई काम होता है कठुआ जाते हैं। अगर जैसे जे करते हैं, अगर ऐसे पंजाब भी करेगा ये लोग कहाँ पर जाएंगे? और देखिए, दिन में इतनी सख्ती दिखाते हैं, रात को देखिए न यूके नंबर की गाड़ियाँ, हिमाचल नंबर की गाड़ियाँ, महाराष्ट्र नंबर की गाड़ियाँ, ईंट, शराब, क्या क्या सामान जहाँ से जाता है हम देखते हैं। उस समय कोविड-19 क्यों नहीं आता? जो लोग, जो कुछ माइनिंग के लोग जहाँ काम करते हैं, वो जहाँ गाड़ियों में घूमते हैं, 11 नंबर की गाड़ियों में घूमते हैं, उनसे कोरोना नहीं आता क्या? अगर कोई फैमिली लेके जाता है, उसके साथ छोटे जो बच्चे हैं या कीड़िया गंडियाल का कोई आदमी जाता है, उसको सारा बदल दिया व्यवहार किया जाता है। एक दो बार सामने की बात है, मैंने देखा, मैंने उनको डांट प्रकार लगाई। लोग कितने हरास होते हैं, कितने परेशान होते हैं। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई एक दिन की बात है कि जम्मू एक फैमिली जा रही थी, 4 लोग थे, 4 मुलाजिम थे, 2 औरतें थी, 2 आदमी थे। उन्होंने कितनी रिक्वेस्ट की गंडियाल पुलिस चौकी पर, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया गया। लेकिन उसके ठीक शाम को 3, 4, 5, 7 घंटे बाद शाम को बाहरी स्टेट से गाड़ियाँ इनको इंटर कर दिया गया। उच्च अधिकारी फ़ोन आता है, कोई डीएसपी फ़ोन कर देता है, कोई और अधिकारी फ़ोन कर देता है, कोई एसएचओ फ़ोन कर देता है। ये गलत बात है। आपने कीड़िया गंडियाल का पुल लोगों की सहूलत देने के लिए बनाया है, ना कि इसको बॉर्डर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, इसको ध्यान देना चाहिए। कोविड-19 सबके लिए है, लेकिन कीड़िया गंडियाल के लोगों को ही बुरा बनाया जा रहा है। गलत लोगों के लिए कोई कोविड-19 नहीं है। मेरी आपसे ये विनती है कि इस पर थोड़ा सा संज्ञान लें। एसएसपी कोतवाल साहब, आप कस्बों में आए, आप संज्ञान लें। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मुखाबिर मत हो। जो आदमी हर सोशल वर्कर है, हर कोई, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे डीएसएस है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे कोई भी अन्य पार्टी है, हर पार्टी के जो नेता हैं उनसे मिलिए। जैसे हम जो बात आपके संज्ञान में लाते हैं, उसको ध्यान में नहीं लाते। आप साफ लफ्जों को कहते हैं कि हम तो भाई डीटीसी और बीटीसी के लोगों के बारे में सोचते हैं। ऐसा मत होना चाहिए। कोविड-19 के चलते जो इंस्ट्रक्शन है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। कीड़िया गंडियाल के लोगों के साथ भेदभाव मत करो। प्रधान जी, एक बात और है, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो बाहरी राज्य से गाड़ियाँ आती हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। लेकिन जम्मू से गाड़ी आती है और जहाँ कीड़ी गंडियाल में बाहरी राज्यों से लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, लेकिन जम्मू से आई गाड़ी जहाँ से वापस उनको सवारी को लेके चली जाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें साफ कहने से पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, पुलिस अधिकारी मिले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है। देखिए, मेरे मिले में साफ लोग पे मिला, इसलिए कहता हूँ कि पंजाब से आदमी आता है, जब हिमाचल से कोई आता है तो उसको जम्मू के लिए अलाउ नहीं करते हैं। अगर कोई कठुआ से कीड़ियाँ आता है, कीड़ियाँ से दोबारा कठुआ जाता है, उसको जाने के लिए नहीं, जब मना कर देते हैं। ये क्या है? रात को सभी जा सकते हैं अगर वो अपना आई कार्ड दिखाता है, या किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है। इसमें क्यों, ये कौन सी राजनीति है? कोई आदमी पूरी हिंदुस्तान घूम के आता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है जब वो जम्मू कश्मीर के द्वार पे एंटर करता है। आप देखिए, पिछले कल 17 अप्रैल को माधोपुर में लोगों ने रोड जाम किया, संघर्ष किया। क्यों? मजदूर हैं, किसान हैं, काम करने भी जाता है। लेकिन सरकार ये कोविड-19 के बहाने कौन सा गुल खिला रही है, कौन सा गुल खिला रहा है, ये मेरे कहने से मेरे को समझ नहीं है, मेरे समझ से परे है।
केरिया गंडियाल की जो 20-25 हज़ार पॉपुलेशन है, किसी की बेटी की शादी कठुआ हुई है, किसी कठुआ की केरिया में हुई है, इन आने जाने लोगों को हरासमेंट करना बंद कर दो। कोविड-19 की जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना लोगों का फ़र्ज़ है, हम उसके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन जो हरासमेंट होती है अगर बंद है तो पूरी तरह से बंद है, लेकिन ये शाम को सब छोड़ देते हैं। प्रधान जी ये बताएं, आने वाले समय में कुछ ही समय में 2-4 दिन में शादियों का जो सीजन चल रहा है, कीड़िया गंडियाल के लोगों ने कुछ बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पे पैलेस किए हुए हैं, जहाँ उनका रहन सहन वहाँ का है, उनको जहाँ से आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो केरिया गंडियाल के लोग हैं उन्होंने कठुआ ही जाना है। वो चौकी पे उनका आधार कार्ड चेक करने को उनके अलाउ करते हैं, लेकिन कोई बीमार है या कोई शादी पे जाता है उसमें आधार कार्ड चेक करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हर आदमी आधार कार्ड चेक नहीं कराएगा, शादी में आधार कार्ड लेके नहीं जाता। इसलिए कठुआ एसएसपी कोतवाल साहब को, डीएसपी साहब को, एसएचओ साहब को ये करना चाहिए कि जो लोकल आदमी है हमारा, जहाँ रह चुका है, जहाँ लोकल पर्सन है, उसको पोस्ट पे अपॉइंट किया जाए, ताकि उसको पता हो कि ये आदमी केरिया गंडियाल का ही लोकल पर्सन है। कोई नए आदमी आते हैं, एक दिन एक देखिए, एक चंबे की बात है कि इन्होंने पीछे भी एक नाका लगा दिया है। और जैसे मैं हूँ, मैं राबी एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ और पार्टी में भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपको पता रहा, डीएस में हूँ। हम जाते हैं, हम अपना कार्ड अलाउ नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे। इसके लिए चाहे डीएसपी आ जाए, चाहे आईजी आ जाए। क्यों? हम डेली आते जाते हैं, वहाँ ड्यूटी पे नए नए आदमी अपॉइंट होते हैं। हमारा कोई जल्दी होती है, कोई बीमार है, किसी को कोई दिक्कत है, हम हर आदमी को अपना आई कार्ड दिखाना पसंद नहीं करते, ना ही दिखाएंगे। इसके लिए अगर हमारी डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस वालों के साथ कोई झड़प होती है या किसी को गलत बात होती है, हम लोग पर मार कुटाई से पीछे भी नहीं हटेंगे। अगर ऐसी कोई बात है, क्योंकि एसएसपी साहब को संज्ञान लेना चाहिए। क्यों संज्ञान लेना चाहिए कि केरिया गंडियाल के लोगों को छोटा सा काम हो वो भी कटवा जाते हैं, तो जाना पड़ता है, 7-8-10 किलोमीटर का रास्ता है। और इस समय कभी ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं, कभी कोई परेशान करता है। उनको ये चाहिए, मेरी ये सुजेशन है कि जो लोकल आदमी है, इस चौकी पे रह चुका है, उसको जहाँ पॉइंट किया जाए। जैसे हमारा मुनीश ऋषि मुन्ना था, और हाँ, या कोई और अदर आदमी है, जहाँ जिसको रखा जाए ताकि उसको पूरी पहचान हो कि ये लोकल आदमी है। उसको लोकल आदमी को लाइन में ना लगा पड़े। जो बाहर से आदमी आएगा उसकी चेकिंग करो, उसके आई कार्ड चेक करो, कोई बात नहीं। लेकिन कोई शादी है, जो शादी में जाएगा, जिसका लेटर चाहे वो पंजाब में, उसने तो जाना ही जाना है, ये बात साफ़ है। इस एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान देना चाहिए, या तो हमारे साथ बैठें, हमसे सुजेशन मांगें कि नाके पे इसकी सिस्टम क्या है। तो इसलिए अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई, शादियों से में रोका गया, तो इसमें लड़ाई झगड़ा होगा। और मैं साफ तौर पे कहता हूँ, इसमें फिर पुलिस डिपार्टमेंट की गलती होगी, किसी को कोई बातचीत हुई। दूसरी बात, जब पुलिस वाले कुछ लोग अभद्र व्यवहार करते हैं, मेरे सामने ने कल 1-2 लेडीज़ के साथ अभद्र व्यवहार किया, और उनको मैंने डांटा, प्रकार में गुस्से में आ गया था। एसएसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ में सुमित शर्मा जी आए, अच्छे अफसर हैं, जंग हैं। मेरी इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप विजिट कीजिए, बैठिए, डिस्कस करिए, हमको बताते हैं। कोविड-19 का बिल्कुल साथ है, लेकिन जो अभद्र व्यवहार और लोगों को हरासमेंट करना, ये केरिया गंडियाल के लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे। किसी का रिलेशन अगर कोई जहाँ आता है, किसी का बिजली का कोई काम है, किसी का कोई फ्रिज खराब है, किसी को कोई परेशानी है, वो आदमी लाइन में बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए इस पे सरकार को लोकल आदमी को अपॉइंट करना चाहिए, ताकि जिसको पता हो केरिया गंडियाल का लोकल आदमी है, उसको कोई परेशानी ना हो। हाँ जी, महेंद्रपाल जी, आप रावी रिवर एक्शन कमेटी के प्रधान भी हैं, और जहाँ जो माइनिंग हो रही है और जो हमारे बांध है, इसको काफ़ी खतरा बन चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए विपिन जी, जो इलीगल माइनिंग का मसला, आपको पता है पिछले 4 साल से मैं, मेरी कमेटी और केरिया गंडियाल के 20,000 लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी इसको फर्क भी पड़ा। इसके बाद जैसे हमारे बोरवेल्स हो चुके थे, हमारी फसलों को नुकसान हो चुका था, काफ़ी 3-4 जगह मौतें भी हो चुकी हैं। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि जो पंजाब का इलाका है, चाहे जम्मू कश्मीर की ऊपर की तरफ से हो, पंजाब से, के नीचे, देखिए जो इलीगल माइनिंग का मसला, आपको पता ही, लोग 4 साल से मेरे साथ, मेरी कमेटी के लोग, केरिया गंडियाल के 20,000 पॉपुलेशन, काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी हाईवे ब्लॉक्स किए, सीएम साहब से मिले थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी मिले थे। उसके बाद सरकार हरकत में आई, थोड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन अभी नीचे की तरफ सीएनसी क्रशर की तरफ देख लीजिए, या ऊपर तरफ तो जाल माधव तरफ की देख लीजिए, दोनों तरफ से पंजाब के लोग जम्मू कश्मीर की सेवा में काफ़ी अंदर घुस चुके हैं और माइनिंग कर रहे हैं। मैंने वहाँ का जायजा लिया, काफ़ी शिकायतें मिल रही थी मेरे को, और उसके बाद मैं तहसीलदार गौरव शर्मा को मौके पे लेके गया। जब वहाँ 100-100 फुट गहरी माइनिंग हो चुकी है,
इससे पर्यावरण को खतरा है, नुकसान है। और देखिए इसमें साहब अधिकारी कुछ मिले हुए हैं, कुछ लोकल लोग से मिले हुए हैं, चाहे वो प्रेजेंट लोग हैं, पावर में हैं, वो मिले हुए हैं। और आप बात करते हैं एम्बैंकमेंट की, बांध की। देखिए जो हमारा बांध है, इस बांध पे सरकार ने वाटर रिसोर्स रेगुलेटिंग अथॉरिटी मैनेजमेंट 2010 के तहत, जो मेरे पास को प्रमाण है, सबूत है, जिसमें साफ लिखा है कि जो बांध का रैंप है, स्लोप है, उसको बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता हर कैसे पे, उसके लिए सरकार की परमिशन चाहिए। दूसरा, इसके लिए जो बांध है, बांध के किनारे माइनिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है। सिर्फ बांध के जो लोग हैं उसको रिपेयर करने के लिए 2 फुट तक माइनिंग कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, जो माइनिंग से जो नदी हमारी बेताज की नदी, रावी नदी है, इसके बहाव को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप देखिए कितना फर्क पड़ चुका है, नदी कहाँ थी कहाँ चलेगी। और इसके बाद अगला है कि जो हमारा मेन पॉइंट है, बांध पे गाड़ियों को चलने की बिल्कुल परमिशन नहीं है, लेकिन सब कुछ हो रहा है। उसके बाद जो कोई भी आदमी है वो बांध के किनारे बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, लेकिन आप देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन की जा चुकी है। मेरे पास ये प्रमाण है, ये 2010 वाटर अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें कोई भी काम करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के आधार पे करता हूँ, मेरी किसी के पर्सनल इंडिविजुअल कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये देखिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके जरिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। और आप देखिए इसका ये मैंने तहसीलदार गौरव शर्मा जी हैं जो मौके पे आए थे, उनको मौके पे, उनका भी साफ कहना है कि 100 फुट माइनिंग हो चुकी है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि माइनिंग के लिए जगह कौन सी बची है, वो जगह तो बताएं तो जिस पे वो माइनिंग करेंगे। और तीसरी बात आप देखिए, ये RTI के हवाले से खबर है कि जहाँ कोई घर है, कोई स्कूल है, कोई ऐसी बात है, वहाँ 1.5 किलोमीटर तक कोई इंडस्ट्री या क्रैशर नहीं लग सकता। ये RTI के थ्रू है, वो कैसे लगा है। इसलिए हमारा जो चकदेवी में ट्यूबवेल है वो बिल्कुल सूख चुका है। और आप देखिए ये एक्सिंग फ्लड कंट्रोल ने 28/6/2019 को बांध को बचाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को लेटर लिखा था, लेकिन इस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये सारे प्रमाण मेरे पास पर हैं जो सरकारी हैं, गवर्नमेंट के ही। मैं पर्सनल मैंने कुछ नहीं बनाया, इससे हमारे बांध को इतना खतरा है। लेकिन आप देखिए अभी कुछ क्रैशर जैसे जय श्री क्रैशर है, या लाइन पे राधे कृष्णा क्रैशर है, या जितने ऊपर काफ़ी क्रैशर्स हैं जो बांध के 0 पॉइंट पे लगे हैं, वो खुदाई कर रहे हैं। डिपार्टमेंट कहाँ से होया हुआ है, डिपार्टमेंट क्यों एक्शन ले रहा है। अगर सरकार ने ये लॉ बनाए हैं, कागज बनाए हैं, तो उस पर सरकार को खरा भी उतरना चाहिए। मान लेके सरकार चुप हो जाती है, दोबारा KDR के 20,000 लोग हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। उसके लिए मैं साफ जिम्मेवार मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन को। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अफसर साहब ही उनके नीचे कोई काम नहीं हो रहा। हमारी ये माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यही साहब संसद में जाके बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, लोगों के बीच में। इलेक्शन तो बड़ी बड़ी भाषण होते हैं, बड़े बड़े सब कुछ होता है, लेकिन इस समय आपको पता है कि अगर आपके लोगों की सिचुएशन क्या है। रास्ते का मसला ले लो, माइनिंग का मसला ले लो, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, कितने अन्य मुद्दे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। SP और DC दोनों के पास इनके नुमाइंदे जाके बैठते हैं, अन्य पर्सन कोई इंटर नहीं कर सकता। ये तो सिचुएशन बनी है, धमकाया जा रहा है। मैं को स्टेटमेंट दूंगा, मेरे को पुलिस की धमकी दी जाएगी, मेरे को अदर की धमकी जाएगी। और मैं आपको बात बताता हूँ, जो माइनिंग के लेटर में लड़ रहा हूँ, मेरे को 2-3 फ़ोन कठुआ से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आए, मेरे को हरास करने की कोशिश की, लेकिन मैंने सारे प्रमाण रखे हुए हैं। मेरे को, मेरी फैमिली को, या मेरे किसी साथी को कोई भी ऐसी वारदात हुई, हम वो प्रमाण लेफ्टिनेंट गौरव साहब को, दिल्ली सरकार को भेजेंगे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो गलत काम के खिलाफ है। अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन किसी से साथ कोई बात करता हूँ तो बोलो, मैं आपको पहले भी दिखा चुका कि मेरी ये कागजों के आधार पे लड़ाई है, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लड़ाई है। या तो सरकार लॉ खत्म कर दे, हम चुप हो जाएंगे। ये जितने भी मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितने मुद्दे बताए, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को सुने ध्यान में लाए। सरकार के अफसर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे अफसर हैं, लोगों की परेशानी को समझना इनका दायित्व है, इनका काम है। ये सैलरी किस बात के लेते हैं, लोगों के नौकर हैं ये, लेकिन ये लोगों को नौकर बना के रखना चाहते हैं। ये हम जैसे जनता लोग हैं, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो होना देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।